हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेस में स्वागत है। मैं अजय गौतम आज आपको मैथ के एक स्पेशल टॉपिक साधारण ब्याज के क्वेश्चन एक यूनिक मेथड से कराना सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। आपका टॉपिक है आज साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ लिखा है 2000 रुपए का 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 2000 रुपए। 2000 रुपए का हमें ज्ञात करना है 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। हमारा केवल एक ही मेथड है, हमें 1 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है। देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता क्या है कि हम इस 2000 में 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं, यानी कि 20.00 और इस 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, यानी कि हुआ 100 रुपीज। ये हुआ 1 साल का साधारण ब्याज और हमेशा हमें 1 साल का साधारण ब्याज इसी मेथड से सोल्व करना है। 20.00 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 आया, 100 हुआ 1 साल का साधारण ब्याज। अब ज्ञात करना था हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 200 रुपीज। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें हम 250 रुपए का 10% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सेम वैसे ही कितना 250 रुपए। हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 2.50 और मल्टीप्लाई कर देना है r से, यानी कि 10 से। 2.50 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 25 होगी। यह है 1 वर्ष का साधारण ब्याज और हमें पता करना था 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपए, तो आधे साल यानी कि 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, इसका आधा 12.50 रुपीज। तो टोटल 1.5 साल का साधारण ब्याज हुआ 37.50 रुपीज। 37.50 रुपीज। दोबारा से देखते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज 2 के बाद पॉइंट लगाया 2.50 और 10 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से मल्टीप्लाई किया 25 रुपीज। ये हुआ 1 साल का साधारण ब्याज। हमें पता करना है 1.5 साल का साधारण ब्याज, तो 6 महीने का साधारण ब्याज होगा, इसका आधा मतलब 25 का आधा 12.5, टोटल हो गया 1.5 साल का हो गया हमारे पास 37 रुपए 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 1200 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 2 वर्ष 3 माह का। सेम देखें 1 वर्ष का ही साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें कुछ नहीं करना, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 12.00 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 × 96 रुपीज। ये आया 1 वर्ष का साधारण ब्याज। हमें पता करना है 2 वर्ष 3 माह का। 2 वर्ष 3 माह का, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो हम पता कर लेंगे, इसका डबल होगा 96 का डबल, 6 2 12, 9 2 18 और 19 192 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ 192 रुपए। 3 महीने का देखें 1 वर्ष का साधारण ब्याज 96 रुपए, तो 6 महीने का होगा, इसका आधा यानी कि 48 रुपए। 48 रुपए और 3 महीने का उसका भी आधा यानी कि 24 रुपए। 3 महीने का देखें हम साधारण ब्याज तो हम लोग का 48 रुपए, इसे प्लस कर दिया जाएगा। 8 और 2 10, 9 और 4 13 और 1 14, 240 रुपए। तो इस तरह से हमारे पास आया 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 525 रुपए का 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 5.25
मल्टीप्लाई कर देनी है हमें 8 से, यानी कि 8 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 और 25 पैसे 8 बार ऐड करेंगे हम लोग तो 2 रुपए हो जाते हैं। 25 अट्ठे 200 यानी कि 2 रुपए, 8 पचे 40 यानी कि 42 रुपए हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। ये है 1 साल का साधारण ब्याज। हमें पता करना है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है 126 रुपए। स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना था। कुछ नहीं करना, हमें प्रिंसिपल पे 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो 1 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। यही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। 1 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करने के बाद 3 वर्ष का पूछे तो 3 से गुना कर लेंगे, 4 वर्ष का पूछे तो 4 से गुना कर लेंगे। आप नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, पैटर्न हल्का सा चेंज है, देखते हैं कैसे। किस दर से 200 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज 48 रुपए होगा? तो हमें पूछा है दर, हमें दर फाइंड आउट करनी है, आर फाइंड आउट करनी है। कहा गया 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 48 रुपए। हमें पता करना है 1 साल का साधारण ब्याज। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 48 रुपए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 48 को 4 से भाग दें 12। हम देखें, हमसे पूछा गया कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 48 रुपए। 4 वर्ष का 48 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना हुआ? 12 रुपए हुआ। आर फाइंड आउट करना है। आर कैसे फाइंड आउट करने हैं? 1 साल के ब्याज को प्रिंसिपल से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 200 रुपए से, और दर निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 12/2 यानी कि 6%। इस तरह से हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा सिंपल सा मेथड है, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए हमें, 4 वर्षों का ब्याज है 48 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज हुआ 12 रुपए, और आर फाइंड आउट करने के लिए 1 वर्ष के ब्याज को हम लोग डिवाइड करते हैं प्रिंसिपल से। इस तरह से हमारी आर फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमें दर बतानी है, किस दर से 1000 रुपए का 5 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए होगा? तो देखें 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 5 वर्षों का साधारण ब्याज है 100 रुपए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? हमें केवल ज्ञात करना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 100 रुपए है 5 वर्षों का, तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा 20 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज 20 रुपए। हमें आर फाइंड आउट करनी है, दर फाइंड आउट करनी है। 1 साल के ब्याज को प्रिंसिपल से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाती हैं, 20/10, 20/10 यानी कि 20 को 10 से डिवाइड करना है, 2%। इस तरह से हमारी आर फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी। एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, किस साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500 रुपए बढ़कर 600 रुपए हो जाएंगे? देखें, 500 रुपए बढ़ के 600 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना हुआ? ब्याज हुआ 100 रुपए। चलो, वृद्धि होती है 500 रुपए बढ़ के कितने हो गए? 600 रुपए। तो वृद्धि कितनी हुई? 100 रुपए की। तो 100 रुपए क्या होगा? साधारण ब्याज। कितने समय का? 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास होगा 50 रुपए। आर पता करना है, दर पता करनी है। दर पता करने के लिए 1 साल के साधारण ब्याज को प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज 50, प्रिंसिपल 500, डिवाइड करें, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो वह 50/5, 50 को 5 से डिवाइड करना है तो 10%। इस तरह से आर फाइंड आउट हो जाती है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, किस साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह में 850 रुपए का साधारण ब्याज 60 रुपए होगा? तो साधारण ब्याज कितना हुआ? 60 रुपए। कितने समय का? 1 वर्ष 6 माह का। जबकि हमें पता करना होता है
एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज कितना है? 60 रुपए। एक वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज 60 रुपए है। हमें मालूम करना होता है एक वर्ष का साधारण ब्याज। एक वर्ष 6 महीने यानी कि 6 महीने 3 बार आए, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तभी होता है एक वर्ष 6 माह। तो ये 3 हिस्सों में बटा, तो इसे भी 3 हिस्सों में बांट के देखें तो 20 रुपए, 20 रुपए और 20 रुपए। यहां पे देखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक वर्ष 6 महीने, एक वर्ष 6 महीने को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया, 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, हो गया एक वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज कितना? 60 रुपए। इधर 3 हिस्सों में बांटा, इसे भी 3 हिस्सों में बांटते हैं, 20 रुपए 20 रुपए और 20 रुपए। तो एक वर्ष, ये एक वर्ष है, 6 महीने और 6 महीने एक वर्ष, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? 40 रुपए। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 40 रुपए। आप फाइंड आउट करना है दर पता करने के लिए एक वर्ष के साधारण ब्याज यानी कि 40 रुपए को प्रिंसिपल 850 रुपए से डिवाइड करना है और 100 से गुना करते हैं। देखें, 40 बटे 40 मतलब एक साल का साधारण ब्याज, 850 प्रिंसिपल, 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज में चेंज, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से काटे, 5 से काटेंगे तो 17 पंजे 85 होता है, 5 से काटेंगे तो 20, तो ये हुआ 20 चौक 80 बटे 17%। फ्रैक्शन में ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, पैटर्न चेंज हो जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। फर्स्ट टाइम में क्या कहा था हमें? केवल साधारण ब्याज ज्ञात करना था। सेकंड टाइम में हमें दर फाइंड आउट करनी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड टाइप क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन में देखें, एक नए टाइप के क्वेश्चन है। थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? कोई धन है, उसे कितने गुना करना है? 3 गुना। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है और इसे बहुत शॉर्ट ट्रिक से सिखाएंगे। देखिए, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? कितना समय मतलब 3 निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाता है? 2 की मल्टीप्लाई 100 से करनी है और इस 8 से डिवाइड कर देना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्या करना है हमें? हमसे क्वेश्चन आएंगे स्पेशल टाइप के कि धन 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन होगा 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तो हमें क्या करना है कि जितने गुना कहा गया इसमें से क्या करेंगे हम लोग? 1 माइनस करेंगे। 3 में से 1 माइनस करा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करके आया 2, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं 200 अपॉन 5, 5 से कैंसिल करेंगे 40। जितने भी गुना कहा जाएगा, उसने कहा 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 100 की मल्टीप्लाई करनी है और 8 से डिवाइड कर देना है। 200 अपॉन 5, 40। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, किस दर से, आपके पूछिए दर बतानी है हमें। कोई धन 4 वर्ष में 6 गुना हो जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन है? 6 गुना हो जाना, 5 गुना हो जाना, 10 गुना हो जाना, कुछ नहीं करना आपको। इसमें से 1 माइनस करना है, 500 की मल्टीप्लाई करनी है और इससे डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 500 को 4 से डिवाइड करेंगे, 500 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का भी तरीका है, 4 से डायरेक्ट डिवाइड ना करके 2 बार आधा कर देते हैं। 500 का आधा 250, फिर 250 का आधा 125, आंसर 125। क्या था हमें? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड हम कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक देखें, 4 से डिवाइड ना करके हम लोग 2 बार आधा कर देते हैं। 500 का आधा कितना होता है? 250, और 250 का फिर से आधा कर दें तो 125। इस टाइप से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन देखें,
कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। क्वेश्चन का टाइप क्या है? 5 गुना हो जाना, 6 गुना हो जाना, 7 गुना हो जाना। ठीक, हमसे कहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। दर बतानी है, गलत लिखा हुआ है, दर बतानी है। दर बताइए, दर बताते हैं, कैसे बताते हैं हम लोग? हमसे कहा 5 गुना हो जाता है तो दर बतानी है। दर बताने के लिए जितना गुना हो जाएगा उसमें से 1 माइनस करें। 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है तो 1 माइनस करेंगे 400 की मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1.5 वर्ष से डिवाइड करेंगे। सॉल्व करें इसे। 400 अपॉन 1.5, पॉइंट को रिमूव करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ 400 इंटू 10 अपॉन 15। कैंसिल करें 5 से, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 5 से कैंसिल करेंगे 80, 800 अपॉन 3%। ये आंसर होगा। दोबारा से देखें, क्या कहा हमसे कि कोई धन 1.5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। क्वेश्चन स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। 5 गुना हो जाना, 6 गुना हो जाना, 7 गुना हो जाना, कुछ नहीं करना, 1 माइनस करना है। 5 गुना हो जाना, 5 में से 1 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जो 1.5 वर्ष है 1.5 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट रिमूव कराया 10, 5 से कैंसिल किया, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 800 अपॉन 3%। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अभी तक जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था वो सिंगल कंडीशन था। ये क्वेश्चन है डबल कंडीशन। डबल कंडीशन में क्या? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। उसने कहा 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष का समय हुआ और धन हुआ 3 गुना। उसने आगे पूछा वही धन कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। ये होते हैं डबल टाइप क्वेश्चन। पहले सिंगल टाइप था, अब डबल कंडीशन एक साथ आ गई। पहले सिंगल कंडीशन आती थी, अब डबल कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में देखें, फर्स्ट कंडीशन में आ निकाले, प्रोसेस हमने बताया था आपको। 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करें, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अभी 3 क्वेश्चंस कराए हैं। 200 अपॉन 4 50%। आगे देखें, उसने कहा कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुने की बात कर रहे हैं, 5 गुना हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 50 से। कैंसिल करें 50 से, 50 से 2 टाइम्स जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है। अगेन सुनते हैं क्या कहा हमसे। ये डबल कंडीशन क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन में कहा 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। जितने भी गुना हो जाए उसमें से हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और से डिवाइड कर देंगे, आया 50%। उसके बाद सेकंड में कहा समय बताइए, 5 गुना हो जाएगा, 5 गुने में से 1 माइनस करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 8 से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से डिवाइड करने के बाद 2 2 4 जा 8 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का डबल कंडीशन क्वेश्चन देखिए। कोई धन कुछ समय में 8% की दर से 10 गुना हो जाता है, उतने ही समय में किस दर से 4 गुना हो जाएगा। उस डबल कंडीशन क्वेश्चन है। पहले कहा 10 गुना हो जाता है, फिर कहा 4 गुना हो जाता है। तो डायरेक्ट भी हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। देखें डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरी ट्रिक देखते हैं। सेकंड कंडीशन में 1 तो माइनस करना ही है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, 10 में से माइनस करेंगे 1 को 9, इसमें से हमने माइनस किया 4 गुना हो जाता है। 4 में से 1 माइनस करा तो आया 3, 10 में से 1 माइनस किया तो आया 9 और ये जो परसेंटेज है इससे मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से भी आंसर आ सकता है। 3 3 जा 9, 8/3 आंसर। दोबारा सुने, क्वेश्चन तो उसी टाइप के हैं। 4 गुना हो जाना, 5 गुना हो जाना, 10 गुना हो जाना। सिंगल कंडीशन आता है, एक डबल कंडीशन आता है। ये डबल कंडीशन का क्वेश्चन है। पहली कंडीशन है 8% की दर से 10 गुना हो जाता है। दूसरी कंडीशन है
कितने समय में? 4 गुना हो जाएगा। डबल कंडीशन में 1 तो माइनस करना है, गुना होने की बात करें तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। इसे लिखना है सेकंड वाले को 3 और इसे 9, इसे कैंसिल करा 3 और ये 8 से मल्टीप्लाई 8/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे देखते हैं। कोई धन सादा ब्याज की दर से 8 वर्षों में 500 रुपए और 10 वर्षों में 600 रुपए हो जाता है, ब्याज ज्ञात करना है। देखें, हमसे क्या कहा कि 8 वर्षों में तो 500 रुपए और 10 वर्षों में 600 रुपए हो जाता है। देखें, कोई धन है, 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, मैंने यहां लिख दिया, कोई प्रिंसिपल था, 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है हमारे पास, 500 रुपए हमें प्राप्त होते हैं। इसी पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करें 10 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करा तो ये अमाउंट हमारा पास 600। देखिए, कोई धन 8 साल बाद कितना हो जाता है, 500 रुपए और 10 साल बाद कितना हो जाता है, 600 रुपए। तो क्या पता चला, 2 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, 2 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, 100 रुपए की। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, 100 रुपए। कैसे, 8 साल से 10 साल पहुंचे 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितनी वृद्धि, 100 रुपए की। 1 साल में कितनी वृद्धि होगी, 1 साल में 50 रुपए की वृद्धि हुई। 1 साल में 50 रुपए की वृद्धि होती है तो 8 साल में कितनी वृद्धि होगी, 1 साल में 50 रुपए की वृद्धि तो 8 साल में कितनी वृद्धि, 8 साल में वृद्धि हो जाती है 400 रुपए की। 400 रुपए की वृद्धि होगी तो वापस 400 रुपए आएंगे, 400 रुपए की वृद्धि होगी तो वापस आएंगे तो 100 रुपए पे आएंगे। दोबारा देखते हैं, 8 साल बाद धन हुआ 500 रुपए, 10 साल बाद धन हुआ 600 रुपए, तो 2 वर्ष में कितनी वृद्धि होती है हमारी, 2 वर्ष में वृद्धि होती है 100 रुपए की। तो 1 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, 1 वर्ष में वृद्धि होगी 50 रुपए की। और यहाँ कितने साल है, 8 साल, तो 8 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी हमारे पास, 8 साल में वृद्धि होगी हमारे पास 400 रुपए की। 8 साल में कितनी वृद्धि हुई, 400 रुपए की। 8 साल बाद बढ़ के 400 रुपए बढ़ के 500 रुपए हो जाते हैं। तो 500 में से 400 को माइनस करेंगे तो धन कितना होगा, 100 रुपए होगा। तो प्रिंसिपल जो धन था हमारा वो कितना होगा, 100 रुपए हमारा धन है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई धन सादा ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1000 रुपए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने आज 4 टाइप के क्वेश्चन कराए, 4 टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाया, सेकंड टाइम में हमने आर निकालना यानी कि दर निकालना सिखाया, और थर्ड टाइप के क्वेश्चन में हमने डबल कंडीशन और सिंगल कंडीशन के क्वेश्चन दिए। और ये है जिसमें 2 साल बाद इतना, 4 साल बाद ऐसे हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। कोई धन सादा ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1000 रुपए हो जाता है और 8 वर्षों में 1350 रुपए हो जाता है। देखें, धन है हमारे पास, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3 वर्ष बाद हो जाता है 1000 रुपए, और 8 वर्षों के बाद कितना हो जाता है पैसा, 8 वर्ष के बाद पैसा 1350 रुपए हो जाता है। 3 वर्ष के बाद हो जाता है 1000 रुपए, 8 वर्ष के बाद हो जाता है 1350 रुपए। तो देखें कितने साल की वृद्धि हुई, 5 साल में। तो 5 साल में क्या वृद्धि है, 5 वर्ष की वृद्धि, वृद्धि मतलब साधारण ब्याज, 5 वर्ष की वृद्धि, वृद्धि को कहते हैं हम ब्याज। तो 5 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई हमारे पास, 1000 से बढ़ के 1350 हो गए, तो 350 रुपए की वृद्धि होती है। हमें मालूम करना है 1 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, 5 से डिवाइड करें, 5 से 350 को डिवाइड करेंगे तो 7 8 70 रुपए की वृद्धि हुई 1 साल में। यहां देखें, जब 1 वर्ष में वृद्धि 70 रुपए की तो 3 वर्ष में वृद्धि कितने की होगी, 3 वर्ष में वृद्धि होगी 210 रुपए की। 210 रुपए वृद्धि करने के बाद, 210 रुपए वृद्धि करने के बाद पैसा हो जाता है 1000 रुपए। 1000 रुपए में से इसे माइनस करेंगे तो 1000 माइनस करेंगे तो 790 रुपए। देयरफॉर प्रिंसिपल कितना होगा, 790। हमारा जो प्रिंसिपल था 790 रुपए। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ब्याज बताइए, ब्याज तो हम पहले ही बता चुके, ब्याज में धन बताइए। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ब्याज भी बताना है, धन भी बताना है। तो 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है, 350 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज मिलता है 70 रुपए और 3 वर्ष में ब्याज मिलता है हमें
10 रुपए, तो 110 रुपए 1000 रुपए में से माइनस करेंगे तो 790 रुपए हमारा प्रिंसिपल था। चलिए आज का टॉपिक खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।